माता शबरी बचपन से ही बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। जब वो बड़ी हुई, विवाह के योग्य और उनके विवाह का समय जब नज़दीक आया तो उन्होंने देखा कि हजारों की संख्या में पशु वहाँ पर इकट्ठा किए गए। शबरी जी ने पूछा कि इतने सारे पशु यहाँ क्यों इकट्ठा किए गए हैं, तो उनको बताया कि आपका विवाह होना है, उसकी तैयारी के लिए इनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। इनको मारकर पकाया जाएगा, जो मेहमान आ गए उनके लिए इनको परोसा जाएगा। शबरी जी को यह सुनकर बहुत दुख पहुंचा कि एक मेरे विवाह के लिए इतने सारे हजारों पशुओं का वध किया जाएगा। तो उनको विवाह के नाम से ही नफरत हो गई। उन्होंने रात को सब पशुओं को आज़ाद कर दिया और खुद भी अपने घर से आज़ाद हो गई। उन्होंने मन में सोचा कि मैं अब विवाह नहीं करूंगी, और वो अपना घर छोड़कर जंगलों में चली गईं। शबरी ने सोचा कि संत कृपा से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो शबरी ने सोचा कि यहाँ वन में बहुत संत रहते हैं और बहुत लोगों के यहाँ पर संतों के आश्रम बने हुए हैं। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने नीम की छोटी छोटी डालियाँ तोड़ी और उनकी दातुनें बनाई और कुछ सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी की और उनके छोटे छोटे ढेर बनाए। अब शबरी क्या करती, हर संत के आश्रम के बाहर एक एक सूखी लकड़ियों का गट्ठर और दातुन थोड़ी सी छोड़ देती, और जिन संत के आश्रम नहीं थे, कुटिया में रहते थे, उनकी कुटिया के बाहर भी एक एक सूखी लकड़ियों का गट्ठर और दातुन छोड़ देती। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। सारे संत सोचते, ये ऐसा कौन सा अनोखा भक्त है जो निस्वार्थ सेवा करता है। उनमें से एक मतंग ऋषि का भी आश्रम था, जो कि बहुत पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा अपने शिष्यों को बुलाकर, ऐसा कौन सा भक्त है, ऐसा कौन सा प्रभु का प्यारा है जो हर रोज बाहर सूखी लकड़ियां रख देता है, दातुन रख देता है। उन सूखी लकड़ियों से हमारा चूल्हा जलता है, भोजन हम पकाते हैं, ईश्वर का प्रसाद बनाते हैं। आज हम सबको आदेश देते हैं कि सारे शिष्य रात को छुप के देखेंगे कि ये सेवा कौन करता है। मेरी उस भक्त से मिलने की बहुत इच्छा है। सभी शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुजी। और सभी शिष्य रात होने से पहले पास पास की झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही रात हुई,
शबरी जी आई और उन्होंने सबके आगे एक छोटा सूखी लकड़ियों का गट्ठर और दातुन रखी, और जैसे ही मतंग ऋषि के आश्रम के पास पहुंची और वहाँ भी उन्होंने सूखी लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर और दातुन रखी, तो वहाँ पे जो मतंग ऋषि जी के शिष्य छुपे हुए थे झाड़ियों में, वो सब निकल आए और बोले, गुरुजी, हमने पकड़ लिया कि ये सेवा कौन करता है, कौन रखता है लकड़ियों का गट्ठर रात को और दातुने। जब शबरी ने ये सुना तो वो चौंक गई। अब वो समझ गई कि अब उनका ये सेवा का खेल, सेवा का समय खत्म हो गया है। जब मतंग ऋषि बाहर आए और उन्होंने शबरी को देखा तो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से माता शबरी के सर पे हाथ रखा और बोले, बेटी, तू ये अनोखी सेवा कर रही है निस्वार्थ रूप से, बहुत अच्छी बात है। तुम कहाँ रहते हो? शबरी ने कहा कि मैं झाड़ियों में रह के ही गुजारा करती हूँ। फिर शबरी ने मतंग ऋषि जी को सारी बातें बताई, किस तरीके से उन्होंने अपना घर छोड़ा और वो इस सेवा में लग गई। मतंग ऋषि जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, ये बहुत निर्मल मन की लड़की है और इसका जो स्वभाव है वो संत स्वभाव है, और मतंग ऋषि ने उसको अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी और उनको अपना शिष्य बना लिया। अब शबरी जी मतंग ऋषि जैसे गुरु को पाकर बहुत खुश थी और उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त करती। अन्य जो संत थे, जब उन्होंने देखा कि मतंग ऋषि जी ने शबरी को स्थान दे दिया है, रहने के लिए आश्रय दे दिया है, तो वो सब मतंग ऋषि जी की निंदा करने लगे। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की परवाह नहीं की और वो अपने धर्म पे टिके रहे। जब मतंग ऋषि जी का समय आया तो उन्होंने शबरी को बुलाया कि मैं प्रभु के धाम जाता हूँ। तो शबरी जी बहुत रोई कि गुरुदेव, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, शबरी, मैंने सारी जिंदगी प्रभु की सेवा की, उनकी पूजा की, मगर उनके दर्शन नहीं कर पाया। मगर बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से तुम इसी स्थान पर रहना और इसी स्थान पर स्वयं मेरे प्रभु राम तुम्हें खुद यहाँ आकर दर्शन देंगे। शबरी जी ने बड़ी हैरानी से अपने गुरु जी की तरफ देखा और उनके जाने के बाद शबरी अब तो हर दिन रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, बड़े प्रेम से झाड़ू लगाती, कोई भी रास्ते में पत्थर होता उसे साइड कर देती, सारा रास्ता साफ करती, उस रास्ते पे फूल बिछाती कि मेरे प्रभु का राम आएंगे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा, राम नहीं आए। कई लोगों ने उसका भरोसा भी तोड़ा
क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो दूसरे को भी नकारात्मक बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो नेगेटिव होते हैं। शबरी का भी एक बार विश्वास डोला, परंतु फिर इसको अपने गुरु मतंग ऋषि की बात याद आई कि तुमको यहीं पर प्रभु राम दर्शन देंगे। शबरी जी को अपने गुरु जी पर पूर्ण भरोसा था। वो अपने गुरु को अपना भगवान मानती थी कि उनका कथन कभी असत्य नहीं हो सकता। और उसका ये विश्वास एक दिन रंग लाया जब वन में भगवान राम आए, लक्ष्मण सीता जी आए, तो सब संतों ने सोचा कि प्रभु हमारे आश्रम में आएंगे, मगर प्रभु किसी के आश्रम में नहीं गए और वो सीता सीधा माता शबरी के पास पहुँचे। शबरी ने जैसे ही प्रभु को देखा, उनके धन्य धन्य से खुशी के मारे आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़ के भगवान राम का वंदन करने लगी। भगवान राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया। जितने भी आसपास के साधु संत थे, घमंडी स्वभाव के, सब पास आके देखने लगे और उनका घमंड सब चूर चूर हो गया जब उन्होंने देखा कि प्रभु राम ने शबरी को आशीर्वाद दिया। तो ऐसे थे हमारे प्रभु राम।